थोड़ी सी अच्छी नहीं है। दीपिका ठीक नहीं है, वो थोड़ा सा उसको पेट में स्टमक में इशू है एंड उसके वजह से थोड़ा सा सीरियस इशू है। तो एक्चुअली जब मैं चंडीगढ़ में था, आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा, मैंने कहा था कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ किसी काम के लिए। तो जब मैं वहाँ पे था तब दीपिका को पेन, थोड़ा सा पेट में स्टमक में पेन स्टार्ट हुआ था। एंड तो हमें लगा कि ऐसे ही होता है, यूजुअली कभी कभी पेट दर्द होता है, कभी कभी एसिडिटी होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो एक दो दिन उसने उसको ऐसे ही ट्रीट किया, लेकिन फिर जब ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर तुषार शाह जो हैं हमारे फैमिली डॉक्टर, आप में से कई लोग जानते होंगे, जिन्होंने पापा को भी ट्रीट किया था, जो हमारे फैमिली डॉक्टर जैसे हैं, तो उन्होंने एंटीबायोटिक दी एंड देन उसके बाद आई थिंक ब्लड रिपोर्ट करने के लिए भी उन्होंने बोला था। यस, तो फिर 5 तारीख को मैं आ गया। जब तक एंटीबायोटिक चली सब कुछ ठीक था, दीपिका ठीक थी, पेन भी सही था और जो जो चीज़ें थी वो बेटर थी। फिर पापा का बर्थडे आ गया, मैं आ गया था, पापा का बर्थडे आ गया एंड पापा के बर्थडे के 2-3 दिन के बाद से फिर से उसको पेन वापस वैसे ही शुरू हुआ। एंड मीनवाइल ब्लड रिपोर्ट किया था तो उसमें बॉडी में कुछ इन्फेक्शन आया था। एंड जब इन्फेक्शन आया तो डॉक्टर ने बोला कि आप वापस आओ। तो डॉक्टर ने एग्जामिन किया सारी चीज़ें एंड उसके बाद उन्होंने एक सीटी स्कैन करने के लिए बोला। एंड जब सीटी स्कैन किया तो आईवी कॉन्ट्रास्ट डाल के होता है। जब सीटी स्कैन किया तो उसमें पता चला कि दीपिका का जो लिवर है उसके लेफ्ट लोब में उसको एक ट्यूमर है, और ट्यूमर थोड़ा सा बड़ा है, जैसे टेनिस बॉल वगैरह होता है ना, उतना बड़ा है। तो वो हम सब के लिए शॉकिंग था। एंड जैसे फिर डॉक्टर को रिपोर्ट दी, सिटी स्कैन की बताई, तो डॉक्टर वाज लाइक कि अभी आपको इमीडिएटली आप आ जाइए, एडमिट होना पड़ेगा। एंड सबसे पहले जब बॉडी में ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले सबका दिमाग वहीं जाता है, कहीं कैंसरियस तो नहीं है। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि सिटी स्कैन की रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा लग तो नहीं रहा है, बट येस हमें श्योर होने के लिए हमें सारे आगे जो है वो फर्दर टेस्ट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप आ जाइए। तो हम पिछले 3 दिन से दीपिका, हम मैं और दीपिका तीनों जो एडवांस हॉस्पिटल है, आप में से कई लोग जानते होंगे, वहाँ पे थे। क्योंकि वहाँ पे सारे टेस्ट हुए, फिर सीटी हुआ, एक्सरे भी हुआ, सोनोग्राफी भी हुआ, सारे ब्लड टेस्ट भी हुए। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि किसी भी टेस्ट में ऐसा नहीं आया है कि वो कैंसरियस है, ऐसा कुछ भी है। जो बचे हुए हैं तो बस वही है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि सर्जरी ज़रूर होगी। डॉक्टर ने बोला है कि सर्जरी तो होगी ही होगी, क्योंकि उसको बॉडी से वो निकालना ही पड़ेगा। इट जस्ट कि हम पहले श्योर हो जाएं कि ये क्या है, तो उसके आगे फिर हम उसको हिसाब से ट्रीट करें। तो 3 दिन तक अभी हम लोग लास्ट पिछले 3 दिन से वहीं पे थे एडवांस में। आज ही मैं अभी उसको डिस्चार्ज करके घर लेके आया हूँ, क्योंकि कल हमें ये क्या बोलते हैं कोकिला बहन जाना है, वहाँ के लिवर स्पेशलिस्ट से, डॉक्टर से मिलना है। तो वो फिर आगे का प्रोसीजर बताएंगे कि क्या है, कैसा है। सर्जरी तो ऑब्वियसली बात है, मतलब उससे पहले कुछ टेस्ट और करने हैं, चाहे वो बायोप्सी हो या जो भी हो, XYZ, वो बताएंगे। और अभी एक टेस्ट है जो ब्लड रिपोर्ट में होता है, मैं भूल रहा हूँ, वो स्पेशली इसी के लिए होता है कि कैंसरियस है या समथिंग ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। बट अगर वो नहीं भी निकलता है तो भी सर्जरी होनी है, और सर्जरी विल बी अ मेजर सर्जरी। तो ये अपडेट है। अभी कल जाना है दीपिका को लेके कोकिला बहन, वहाँ पे जो लिवर स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिलना है। एंड देन फिर उसके बाद वो आगे हमें गाइड करेंगे क्या करना है, कैसे करना है, सर्जरी करनी है, कब करनी है। एंड सबसे बड़ा स्ट्रेस जो इस वक्त है मुझे, इवन घर में सबको, जो सबसे बड़ा स्ट्रेस है वो इस बात का है कि रूहान को कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि रूहान, आप में से कई लोग जानते हैं कि जब से रूहान आया है हमारी ज़िंदगी में, वो एक पल के लिए भी, एक पल मतलब दिन में 1-2 घंटा, 2-3 घंटा दूरी वाली बात अलग है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि रूहान ने 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन मम्मा को नहीं देखा हो। एंड स्पेशली वो भी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे है, उसने बाहर का दूध अभी तक शुरू ही नहीं किया है। एंड होता है ना कि बच्चे को जब तक आप वीविंग नहीं करते हो तो वो आप कितना भी उसको बाहर का खिला लो, कुछ भी खिला लो, उसकी कोई भी समझेंगे। जिनके पास बेबी है और जो बेबी को अपने बड़ा कर चुके हैं, वो ये चीज़ समझेंगे कि जब तक बच्चे की पूरी आदत नहीं होती, यानी पूरे छूटने की, तो उनको एक सेटिस्फेक्शन के लिए, भले चाहे 5 मिनट के लिए क्यों ना हो, उनको वो फीड चाहिए होती है, सोने के लिए चाहिए होती है। लाइक रूहान रात में 2-2, 3-3 बार जागता है, वो नींद में ही मम्मा 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 करता है। तो वो एक स्ट्रेस है कि कैसे वो मैनेज होगा, क्योंकि अगर वो रूहान सर्जरी के टाइम पे, ऑब्वियसली बात है, कभी शायद 1 दिन 2 दिन मम्मा से मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। So hey guys, welcome back to my another video। मैं पल्लवी रिएक्शन में आप लोग का स्वागत है। तो यहाँ मैं बात करूंगी, आप लोग को जैसे वीडियो देख के पता ही चल गया होगा कि मैं दीपिका और शोएब के ही बारे में बात करने वाली हूँ। क्या दीपिका का सच में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, ये सारी बातें विस्तार से करूंगी। लेकिन उसके पहले आप लोग जो भी चैनल पर न्यू हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो शेयर भी करिएगा। और हाँ, इस टाइम मैं आप लोग से एक विनती करूंगी, गुजारिश करूंगी, मतलब हर यूट्यूबर के लिए मैं बात बोलना चाहूँगी।
अगर कोई इंसान बीमार है, किसी बीमारी से वो लड़ रहा है, तो आप लोग अगर उसको अच्छा कमेंट ना करें तो बुरा भी कमेंट ना करें, उसको प्यार ना दे सके तो हेट भी मत दो, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे मैं एक चैनल का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मैं उनके लिए एक बात बोलूँगी कि किसने किसको अधिकार दिया है कि अगर वो इंसान बीमार नहीं है फिर भी उसको बीमारी बोल दो कि दीपिका तो जूझ रही है कैंसर से। मतलब आप लोग आज नहीं कल वो वीडियो आप लोग के सामने आ जाएगा, या आप टॉपिक डालेंगे दीपिका को कैंसर ऐसे करके तो उनका वीडियो आएगा। और एक वीडियो उन्होंने दीपिका के ऊपर नहीं बनाया है, काफ़ी ज़्यादा वीडियो दीपिका के ऊपर बना के उन्होंने रखा है कि दीपिका को कैंसर हुआ है, दीपिका एडमिट हो गई, कि दीपिका के साथ ये हो गया। तो देखो हम क्या बोलते हैं ना, कभी कभी हमारे मुंह से निकली हुई बातें सच होती है, अच्छा बोलते हैं बुरा बोलते हैं। तो वो मैडम दीपिका के लिए इतना गंदा गंदा वीडियो बनाई थी जबकि दीपिका को कोई भी बीमारी कुछ भी नहीं था। वो जो खाना का शो था उनका, वहाँ से जब वो निकली थी वो नहीं की टास्क पूरा, उनको कुछ फ्रैक्चर आ गया था हाथ में, कोई इशू और भी था, उनको हेल्थ इशू ही था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि उनको ये बीमारी है। लेकिन वो मैडम दीपिका को इतना गंदा गंदा शॉर्ट में लॉन्ग में ये सब चीज़ें डाल के बनाई थी कि दीपिका को कैंसर हो गया, दीपिका का बहुत जंग लड़ रही हैं, दीपिका का हालत नाजुक। तो प्लीज़ किसी के लिए ऐसी वीडियो ना बनाएं आप लोग। मानती हूँ कि सामने वाला आप लोग के ऊपर एक्शन नहीं लेता है, तो क्या आप लोग ऐसा वीडियो बनाएंगे किसी का। अब इस टाइम दीपिका और शोएब पे क्या बीत रही है, अगर किसी को पता चल जाता है कि हमारे पेट में छोटा सा गांठ है तो उसको कितना ज़्यादा मेंटल तौर पे टेंशन होता है। अब यहाँ पे दीपिका को क्या बीत रहा है, एक तो दीपिका का छोटा सा बेबी है, मैं इस टाइम दीपिका को कोई भी हेट नहीं दूंगी। दीपिका ने हिंदू से शादी नहीं किया, मुस्लिम से शादी किया, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे दीपिका भी जिस चीज़ से जूझ रही है उसका उस चीज़ से बच्चा तो जूझ नहीं रहा, लेकिन बच्चा किस कंडीशन में है, माँ से दूर रहना। अगर दीपिका का सर्जरी होता है जहाँ पे शोएब ये बात बोले कि दीपिका से बच्चा दूर रहेगा और वो माँ का ही फीड करता है, बाहर का दूध नहीं पीता है, तो सोचो कितना बड़ा ये मतलब टेंशन वाली बात है। तो किसी को भी उतना ही हेट दीजिए मेरे हिसाब से कि हेट उसको उसके ज़िंदगी में भारी ना पड़े। बहुत लोग अब बोलेंगे तुम तो दीपिका शोएब की चापलूसी करी। जी नहीं, मैं दीपिका के ऊपर बहुत हेट वीडियो भी बनाई हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि वो लोग गलत है, बट इस टाइम उन लोग को हेट मत दीजिए। अब इस पे मैं वीडियो देखी काफ़ी, तो एक चैनल था उन्होंने तो उनको कमेंट को लाइव भी किया था, किसी ने उनको बोला था कि दीपिका को अपने कर्मों की सजा मिल रही है। तो बीमारी जैसे चीज़ों को लेके कोई किसी को नहीं बोल सकता कर्मों की सजा। छोटे छोटे बच्चों को अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाता तो वो कौन से कर्म किए रहते, तो बीमारी या कुछ किसी के साथ मिसहैपनेस हो जाता है तो वो नहीं बोल सकते। तो यही मैं बस बोलूँगी कि आप लोग दीपिका के लिए दुआ करिए, या आपके आजू बाजू या कोई भी हो आपके रिलेटिव जो किसी भी चीज़ से जूझ रहा है तो उनके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, कम से कम क्या पता आपके सोचने से उनके साथ कुछ अच्छा हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए।